वो मैं उनकी लोडर रिक्शा जो वो चलाते थे उनका मैंने सेल किया था कुछ दिन पहले। उनके कितना दिन उनका गुजारा चल जाएगा, इंसान के 100 खर्चे होते हैं। फिर उनके कुछ दिन पहले मैंने उनकी बाइक सेल की है। अभी अब मैं चाह रही हूँ कि इनके जो मेडल्स वगैरह पड़े हुए हैं ये वगैरह मैं इनको सेल करूँ। तो वो यानी कि वो लगा रहे थे, हॉकी ने उनको कुछ नहीं दिया था उनकी लाइफ में। बहुत मुश्किल हालात का शिकार हूँ। बिल्स वगैरह मैं कर्जा वगैरह उठा के पे करती हूँ, और इसके अलावा भी रोटी वगैरह के अलावा भी और इंसान के भी बहुत से खर्चे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुबैर अवान। मेरे हाथ में ये हॉकी है। ये हॉकी उस प्लेयर की है जिसने करीबन 25 साल इस मुल्क की मुख्तलिफ ममालिक में जाकर नुमाइंदगी की। आज उसी शख्स की बेवा खातून मेरे साथ मौजूद हैं। इनकी दीवारों के ऊपर जगह जगह पर मेडल लगे हुए हैं, जगह जगह पर कप पड़े हैं, ट्रॉफियाँ पड़ी हैं। जबकि घर में आलम ये है कि ये मजबूर हो गई हैं कि मैं यहाँ पर आकर इनकी वीडियो बनाऊँ। किन हालात से गुजर रही हैं, आज ये क्यों वीडियो बनवा रही हैं, तो आइए पूरी बात हम इन्हीं से जानते हैं। पहले तो अपने खामन के हवाला से बताइएगा कि उनका क्या नाम था, वो क्या करते थे, कहाँ कहाँ पे खेलने जाते थे वो। लियास गुलाम मोहम्मद उनका नाम था पूरा। इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर थे वो, और मुख्तलिफ मुल्कों में उन्होंने हॉकी वगैरह खेली भी है और खिलाई भी है। कोचिंग पे भी उसे वो कराते रहे वो, पंजाब कॉलेज और बाहर भी। मुख्तलिफ ममालिक में जाकर वो खेला जी। करते थे। तो जब वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम गुजार रहे थे, या फिर जब वो मैं कहूँ कि रिटायर्ड हो गए थे, तब क्या हालात थे, किन हालात से उन्हें बहुत मुश्किल गुजरना हालात है उनके। तो जब वो खेल रहे थे तब भी उन्होंने कुछ नहीं दिया था, वो खुद ही लगा रहे थे। जहाँ तक मैंने 20 साल उनके साथ लाइफ उनके साथ गुजारी है, तो वो यानी कि वो लगा रहे थे, हॉकी ने उनको कुछ नहीं दिया था उनकी लाइफ में। और मतलब फिर जब वो जिससे ये खेलते रहे हैं इसने कुछ भी नहीं दिया उनको, उनको कुछ नहीं आपको भी कुछ नहीं दिया। दिया, मुझे कुछ भी नहीं दिया। ठीक है, अब आप किन हालात का शिकार हैं? बहुत मुश्किल हालात का शिकार हूँ। बिल्स वगैरह मैं कर्जा वगैरह उठा के पे करती हूँ, और इसके अलावा भी रोटी वगैरह के अलावा भी और इंसान के भी बहुत से खर्चे होते हैं। वो मैं उनकी लोडर रिक्शा जो वो चलाते थे उनका मैंने सेल किया था कुछ दिन पहले। उनके कितना दिन उनका गुजारा चल जाएगा, इंसान के 100 खर्चे होते हैं। फिर उनके कुछ दिन पहले मैंने उनकी बाइक सेल की है। अभी अब मैं चाह रही हूँ कि इनके जो मेडल्स वगैरह पड़े हुए हैं ये वगैरह मैं इनको सेल करूँ, या फिर मैं क्या करूँ फिर। तो आपका कोई भी यहाँ पे हाल चाल पूछने वाला नहीं है? कोई नेबर्स में से उनके कोई फ्रेंड में से किसी ने भी मेरा रब्ता किया, यानी कि किसी ने भी मेरा हाल नहीं पूछा, किसी ने हेल्प नहीं की। आपने किसी से खुद रब्ता किया? हाँ, मैंने उन्होंने कॉन्टैक्ट बताया कि वगैरह किए आप थे। हाँ, कॉन्टैक्ट किए थे, लेकिन कह रहे थे कि हम आएंगे आपकी हेल्प करेंगे, ताज़ियत के लिए। हेल्प तो दूर की बात है, नहीं कोई भी आए यहाँ पे ताज़ियत के लिए। नाज़रीन ये देखें कि जिन लोगों से इन्हें उम्मीदें थीं या जिनके हवाले से वो इन्हें बताया करते थे कि वो आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे, कोई भी नहीं यहाँ पर आया, किसी ने भी आकर इनसे इनका हाल तक नहीं पूछा। आज मजबूरन ये इस तरह आप लोगों के सामने आई हैं, ये वीडियो बनवा रही हैं, तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है अपनी मजबूरी को किसी के सामने आकर बयान करना। तो आपके जो बहन भाई हैं वो किधर हैं? ना मेरे वालिद हैं, ना मेरा भाई है, और ना मेरा बेटा है। तो हस्बैंड की तो डेथ हो गई है। मेरी एक सिस्टर होती हैं, बस वो मेरी थोड़ी बहुत ही हेल्प कर देती हैं जो बाहर होती हैं, और इसके अलावा पहले इन्होंने लोडर रिक्शा सेल किया जो कि इनके खामंद चलाया करते थे अपनी ज़िंदगी में, और वो इस घर का जो निज़ाम है, जो सिस्टम है, उसे चलाने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद इन्होंने उनकी बाइक सेल की। अब ये जो उनके मेडल यहाँ पर पड़े हैं, जो उनके कप पड़े हैं, जो उनकी ट्रॉफियाँ पड़ी हैं, या फिर उनकी जो ये हॉकी पड़ी है, ये सेल करने वाली हैं, ये मजबूर हो गई हैं। आप क्या चाहती हैं? कोई हुकूमती नुमाइंदा भी नहीं आया आपके पास? नहीं, किसी ने मेरे आके पास कहा कोई हो भी कि नहीं आया, कोई हुकूमती किसी ने कांटेक्ट नहीं किया, और किसी किस्म का? कोई किसी ने नहीं किया किसी ने भी। तो अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहे, कोई नंबर वगैरह है आपका? मैं आपको नंबर दे देती हूँ, आप चला दो। नाज़रीन हम इनका नंबर अपनी स्क्रीन के ऊपर दे रहे हैं। आप में से कोई भी इनसे रब्ता करना चाहे, आकर इनके हालात देखना चाहे, इनकी किसी किस्म की कोई भी हेल्प करना चाहे, वो इनके इस नंबर पे रब्ता कर सकता है। ये हमारा फ़र्ज़ था कि हम इनकी आवाज़ बने, हम इनकी वीडियो बनाएं, इनको आप लोग के सामने लेकर आएँ। अब आगे जो आपका फ़र्ज़ है वो आप बेहतर जानते हैं। तो इंशाल्लाह इनके घर के हालात ज़रूर बदलेंगे। बिल वगैरह खाना पीना कहाँ से हो रहा है? मैं खुद कर रही हूँ, खुद पे करती हूँ, खुद ही कर रही हूँ। कैसे, कहाँ से आते हैं पैसे? मैंने बताया ना कि लोडर रिक्शा सेल किया है, और अभी मैंने बाइक सेल की है कुछ दिन पहले, और कुछ मेरी हेल्प सिस्टर वगैरह सिर्फ हेल्प कर रही है। तो आप ज़रा सोचें कि जब ये सारी चीज़ें ये बेच कर ख़त्म कर बैठेंगी तो फिर उसके बाद क्या होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।